अब अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाना और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर जाना। The 75 hard challenge. It's going to be the work that you f***ing do to become that version of yourself. Hey, I'm going to be helping you get through the first 30 days of the 75 hard challenge. 75 हार्ड चैलेंज, ये जो चैलेंज है ना रियली में इतना पावरफुल है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मुझे पता है आप लोग ऐसे लोगों में से हो जो हर रोज बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो, फेसबुक स्क्रॉल करते रहते हो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, और टाइम वेस्ट हो जाने के बाद जब वो रिग्रेट होता है तो उस रिग्रेट को दूर करने के लिए यूट्यूब स्क्रॉल करने लगते हो इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ऐसी किक मिलेगी, कुछ ऐसी मोटिवेशन मिल जाएगी जहाँ से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। और अगर आप ऐसे लोगों में से हो और ऐसा कर रहे हो तो आप एक भ्रम में जी रहे हो और अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा और देखते ही देखते आपका ये सारा टाइम, सारे महीने, सारे साल ऐसे ही बीत जाएंगे और कुछ सालों बाद आपका यही हाल होगा। इसलिए बेटर होगा कि आज से, अभी से आप अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करो। और मुझे पता है ये बोलने में बड़ा आसान है और हम कोशिश भी करते हैं करने की, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? पहले उसका रीज़न होता है क्लैरिटी। हमारे पास क्लैरिटी ही नहीं होती, हमें क्लियर ही नहीं होता कि लाइफ में करना क्या है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे करना है चीज़ें। और जब हमें ये क्लैरिटी नहीं होती कि हमें करना क्या है तो हम फिर से वही करने लगते हैं जो अभी तक करते आ रहे हैं, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है और बस चीज़ों को इमेजिन करते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें, लेकिन कभी भी उस पर एक्शन नहीं ले पाते। वेल क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती, ये पता ही नहीं होता कि करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करनी है। और इसी चीज़ का सॉल्यूशन है 75 हार्ड चैलेंज। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी डिसिप्लिन के ऊपर, जिसमें मैंने आपको ब्रायन ट्रेसी की बुक से 3 ऐसे रूल्स बताए थे जिसे फॉलो करके आप डिसिप्लिन बन सकते हो। तो अब उन रूल्स को अप्लाई करने के लिए आपको एक क्लैरिटी की जरूरत होगी, और वो क्लैरिटी आपको मिलेगी इस 75 हार्ड चैलेंज से। बिलीव मी दोस्तों, अगर आप ये चैलेंज लेते हो और इसे फॉलो करते हो 75 डेज तक, तो 75 डेज के बाद, इवन 35 डेज के बाद भी आप वैसे नहीं रहोगे जैसे अभी हो, और आपके अंदर जो फोकस का लेवल, कंसंट्रेशन का लेवल, क्लैरिटी का लेवल जो होगा वो एकदम बूस्ट हो जाएगा, और आपकी लाइफ से वो सारे कंफ्यूजन्स, सारे डाउट्स, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और आप अपने गोल्स को, अपने विजन को सच होते हुए देखोगे। अभी 75 हार्ड चैलेंज है क्या, ये तो आपको पता ही है। बेसिकली इसमें 5 रूल हैं जो आपको डेली फॉलो करने हैं 75 डेज तक। लेकिन जब मैंने इसे कुछ समय पहले करके देखा था ना, तो मेरे को इसमें थोड़ी सी कमी लगी, तो इसीलिए इस चैलेंज को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और अपने 2 रूल्स और ऐड कर दिए हैं। तो वो क्या कमी है और वो जो 2 रूल्स हैं वो क्या है, वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। इसीलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहना और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना। The 75 hard challenge. रूल नंबर 1, एक्सरसाइज। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको दिन में 2 बार एक्सरसाइज करनी है 45 मिनट्स के लिए। अब चाहो तो पहली एक्सरसाइज सुबह कर सकते हो और दूसरी शाम को, या फिर दोनों ही शाम को कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहली एक्सरसाइज आप जिम में कर सकते हो और दूसरी घर पर, और अगर आप जिम नहीं जाते हो तो दोनों आप घर पर कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी जिम नहीं जाता, घर पर ही करता हूँ। रूल नंबर 2, ड्रिंक वाटर। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको दिन में 4 लीटर पानी पीना है। अब ये 4 लीटर पानी पीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2 लीटर से स्टार्ट करो और बढ़ाते बढ़ाते 3 लीटर तक ले जाओ। और हाँ, एक और बात, ये 3 लीटर पानी आपको शाम तक पी लेना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा करने में रात लगा दी तो फिर आपको टॉयलेट ज़्यादा आएगी और आप सो नहीं पाओगे अच्छे से। रूल नंबर 3, रीडिंग। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको किसी भी सेल्फ हेल्प बुक के 10 पेजेस डेली पढ़ने हैं, क्योंकि बुक पढ़ने से क्या असर होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर जो क्लैरिटी आई है, जो पर्पस में ढूंढ पाया हूँ, बुक्स की वजह से ही ढूंढ पाया हूँ। क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हो, आपका फोकस लेवल, आपकी इमेजिनेशन पावर, जो क्लैरिटी आपकी माइंड की होती है और इस दुनिया को देखने का जो नज़रिया आपका होता है वो एकदम चेंज हो जाता है, और आपको इस दुनिया की बेटर अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। लोगों के बारे में आप जानने लगते हो, लोगों की साइकोलॉजी के बारे में आप जानने लगते हो। अब मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूंगा। सबसे पहली है भगवत गीता, जो कि ज्ञान का भंडार आप बोल सकते हो इसे, और दूसरी बुक है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आप ये पढ़ सकते हो क्योंकि मैं भी अभी यही पढ़ रहा हूँ। रूल नंबर 4, होम डाइट। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ घर का खाना खाना है, मतलब जो भी आपके घर में बनता है आपको सिर्फ वही खाना है, और बाहर के जितने भी जंक फूड हैं, बर्गर, पिज्जा वगैरह ये सब, और जितने भी ठेल वाली चीजें होती हैं, चाट, पकौड़े वगैरह, ये सब आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं और इनसे बचना है, और एक हेल्दी डाइट और घर की डाइट फॉलो करनी है। रूल नंबर 5, टेक सेल्फी। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको दिन में सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद अपनी एक सेल्फी लेनी है, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए और उसे चेक करने के लिए। क्योंकि वैली हमारे माइंड की साइकोलॉजी होती है, जब भी हम अपने को प्रोग्रेस करता हुआ देखते हैं ना, तो हमारे माइंड में वो डोपामाइन रिलीज होता है, मोटिवेशन का जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, जो आपको आगे भी उस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। तो ये तो हो गए 75 हार्ड के नॉर्मल रूल्स। लेकिन अब बात करते हैं उन रूल्स की जो मैंने ऐड की है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने ऐड क्यों की है। अब देखो,
ये जो 75 हार्ड चैलेंज है ना, और इसके ये जो 5 रूल हैं, उन्हें करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे ही लगने वाले हैं, है ना। तो अगर हम ये 24 घंटे में से 4 से 5 घंटे का ये समय हटा दें तो हमारे पास बिल्कुल खाली समय बचेगा। और इस खाली समय में हम क्या करेंगे वो बताने की ज़रूरत मेरे को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस खाली समय में आप फिर से वही करोगे जो आप करते आ रहे हो, फ़ोन चलाते रहोगे, सोशल मीडिया में डूबे रहोगे। तो इसलिए उस खाली टाइम को भरने के लिए मैंने अपने ये 2 रूल ऐड किए, जिसे आप फॉलो करोगे तो आप और भी डिसिप्लिन और भी क्लैरिटी वाले इंसान बन सकते हो। तो चलो फिर अब बढ़ते हैं उन 2 रूल्स की तरफ। रूल नंबर 6, डिलीट सोशल मीडिया। आपको पता है सोशल मीडिया हमारी लाइफ में कितना बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है, या आप बोल सकते हो कितना बुरा इंपैक्ट डाल रहा है। आपके फोन में ये जो इंस्टाग्राम है ना, इस ऐप को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपके 2-3 घंटे कहाँ चलेगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसके एल्गोरिथम को ही इतना एडिक्टिव बनाया गया है, इतना प्लेजर फ्रेंडली बनाया गया है, जो आपको इसमें 2-3 घंटे के लिए डुबाए रखेगा। और आपके आसपास जो चल रहा है, आपकी लाइफ में जो चल रहा है, वो आप बिल्कुल भूल जाओगे और इसी में डूबे रहोगे। और अभी मैंने बताया था ना कि ये जो 5 रूल है इन्हें फॉलो करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे ही लगेंगे, और बाकी समय में आप इसी में घुसे रहोगे। तो इसीलिए डिलीट सोशल मीडिया। रूल नंबर 7, लर्न न्यू स्किल्स। अब देखो, अगर आपने रूल नंबर 6 को फॉलो किया और सोशल मीडिया को डिलीट कर दिया और फोन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, तो आपके पास बहुत सारा खाली टाइम बचेगा, राइट। तो अब इस खाली टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो कोई नई स्किल सीख कर, जो आपको पैसा कमा कर दे और आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स बन सके, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अमीर ही बनना है, पैसा ही कमाना है। इसलिए 75 डेज तक कोई नई स्किल सीखो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और जिसमें आपको मन भी लगता हो, क्योंकि अपने खाली टाइम में अगर आप अपने मन पसंद का काम करोगे, वो वाला काम करोगे जो आपको दिल से पसंद है, तो वो जो मोबाइल फोन की डिस्ट्रैक्शन होगी या फिर किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन होगी, वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी और आपको खुद को जानने का, अपनी स्किल्स को जानने का मौका मिलेगा। और वैसे भी वैल्यूएबल स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, जो आपको अच्छा खासा पैसा कमा कर दे सकती है। तो अब यही थे वो 2 रूल्स जो मैंने ऐड किए। अब इन 2 रूल्स के ऐड होने से थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज मुश्किल हो जाएगा, है ना। लेकिन देखो दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं तो हमें इस कंफर्ट जोन से निकलकर डिसिप्लिन की ओर या फिर उस अनकंफर्टेबल जोन की तरफ जाना ही पड़ेगा। और इसमें आपको पेन होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, कुछ दिनों तक अगर आप ये करोगे तो पागल से रहोगे आप। लेकिन बस एक बात याद रखना, ये तभी होगा जब आपकी कमजोरियां आपका शरीर छोड़कर जा रही हो, और जब ऐसा होगा तो आप नए खुद को देख पाओगे और अपनी लाइफ में बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर क्लैरिटी एंड बेटर पर्पस ढूंढ पाओगे। क्योंकि ये जो चैलेंज है ना, वो आपकी मेंटल टफनेस को टेस्ट करता है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करता है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो भी या नहीं। क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आप लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप ये चैलेंज लोगे ना, तो आपकी जो मेंटल टफनेस होगी, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होगी, वो भी इससे बूस्ट होगी और फिर आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन से डील कर सकते हो। इसलिए यार ये 75 हार्ड चैलेंज जरूर लो और अपनी लाइफ में वो डिसिप्लिन लाओ, बेटर अंडरस्टैंडिंग लाओ और बेटर क्लैरिटी लाओ। और यही इस चैलेंज का पर्पस भी है। तो आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा होगा और आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, और अगर करोगे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना कि यस आई एक्सेप्टेड दिस चैलेंज। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए लेसन्स के साथ। तब तक के लिए आप सीखते रहो, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। The 75 hard challenge.